अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक खबर नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज के हवाले से कि उनके लिए इलेक्शन में जीतने से पहले ही खतरे की घंटी बज गई है कि अगर वो जीतेंगे भी तो भी उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। ये बड़ी खबर है, बहुत नून लीग के लिए या दानियाल अजीज के लिए बहुत बड़ी खबर है, ये चौंका देने वाली। दूसरी खबर पीटीआई के हवाले से है कि पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार अपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अपने नाम के सामने पीटीआई का नाम नहीं लिख सकता। ये इलेक्शन कमीशन ने तफसीली एक आज फैसला दिया है। एक सर्वे है IPSOS की इंतखाबात के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा इलेक्शन जो कल होने जा रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी कितनी तैनात की गई है, कितने सिक्योरिटी अहलकार, फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के कितने अहलकार तैनात किए गए हैं, इस हवाले से भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में। पहले दानियाल अजीज के हवाले से मैं बात करूं कि दानियाल अजीज साहब एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तनाज़े का शिकार रहे हैं, टिकट के मामले पर तनाज़े का शिकार रहे हैं, हसन इकबाल के साथ लड़ाई में रहे हैं टिकटों के मामले पर। और पार्टी ने, जाहिर है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल हैं, तो पार्टी ने तो सेक्रेटरी जनरल को अहमियत देनी है, फोकियत देनी है, उनकी बात को अहमियत देनी है। दानियाल अजीज तो वर्कर हैं, साबिक MNA हैं, वो कोई नून लीग के बड़े ओहदेदार नहीं है कि उनको अहमियत मिलती। उन्होंने पंगा ले लिया हसन इकबाल के साथ। अब वो टिकट तो नून लीग ने नहीं दी, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो लेकिन उसके वहाँ पर ये NA 75 है, नारोवाल का हल्का है, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहाँ पे मुसलसल इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। RO जो हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उनको मुसलसल RO ने इनको नोटिस दिए, इनको तलब किया, इनको बुलाया, इन पर जुर्माना आयद किया। 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया कि भाई आप नहीं आ रहे, आप मुसलसल खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं और पेश भी नहीं हो रहे, तो ये 50,000 रुपये आप पे जुर्माना आयद किया था, वो भी अदा नहीं किया। यानी उन्होंने वहाँ पे अपनी पैदागिरी शुरू की हुई है कि भाई क्या होता है इलेक्शन कमीशन, क्या होता है RO, क्या होता है DRO, तो कोई किसी को वो कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने आज दानियाल अजीज को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है और 10 फरवरी को केस लगा दिया है समाअत के लिए कि भाई आप पेश हों, आप मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए, आप पेश नहीं होते रहे। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर दानियाल अजीज साहब इलेक्शन में जीत भी जाते हैं तो भी इनके जीतने का जो हतमी नोटिफिकेशन होगा वो इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एलामिया जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला देगा उसके साथ मशरूत होगा। दूसरा एक खबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि उन्होंने चारों चीफ सेक्रेटरीज, चारों IG पुलिस से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और उनको सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने के लिए हिदायत किए हैं। और ये भी कहा है कि ताकि जो वोटर्स हैं या इलेक्शन अमला है और इनको महफूज किया जा सके, ये हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक और फैसला दिया है। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आज़ाद उम्मीदवार के नाम के सामने PTI नहीं लिखा जा सकता। यानी PTI के जितने भी आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे वो PTI का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। ये फैसले में कहा गया है इलेक्शन कमीशन के फैसले में।
तहरीरी फैसले के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 पर अमल दरामद न कर सकी और इंतखाबी निशान के लिए नाअहल हुई। में लिखा गया है कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि फॉर्म 33 के कॉलम 5 में उनकी सियासी जमात का नाम लिखा जाए। सलमान अकरम राजा को पीटीआई के नामजद करदा के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इंतखाबी निशान की गैर मौजूदगी में सलमान अकरम राजा की पार्टी का नाम फॉर्म 33 पर नहीं लिखा जा सकता। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने पार्टी चेयरमैन के इलेक्शन को कबूल नहीं किया, सर्टिफिकेट को इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। गौहर अली खान पीटीआई पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा को आज़ाद इंतखाबी निशान दिया गया। नाम के सामने कॉलम में पीटीआई नहीं लिखा जा सकता। फैसले के मुताबिक इलेक्शन रूल्स के मुताबिक सियासी जमात वो है जिसे इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान दिया है। सलमान अकरम राजा जिस जमात से वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं उसे इलेक्शन कमीशन ने पार्टी निशान नहीं दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि जी सलमान अकरम राजा की जानिब से पार्टी नाम लिखने का मुतालबा गलत फहमी पर मबनी है। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर जमात है। पीटीआई मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कराने में नाकाम रही, जिसके बायस उनका इंतखाबी निशान रोक दिया गया है। एक खबर और IPSOS के सर्वे जारी किया है। उसके मुताबिक कहा गया है कि जी पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत के तसलसल और इंतखाबात 2004 के इनेकाद के हवाले से पुरज़म है, पुरजोश और इंतखाबात के शफाफियत के हवाले से पुरुमीद है। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी इलेक्शन 2004 के नताइज को तस्लीम करेंगे, जबकि 17% न कोई राय नहीं देंगे। 17% ने कोई राय नहीं दी। सर्वे के मुताबिक देही इलाकों के 77%, जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग इंतखाबात 2004 के नताइज को तस्लीम करेंगे। सर्वे के मुताबिक सर्वे के नताइज के मुताबिक देही इलाकों में इंतखाबात 2024 की शफाफियत और उनके नताइज को तस्लीम करने के हवाले से बेहतर तनासुब सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा में सर्वे के मुताबिक 79, पंजाब में 78, बलूचिस्तान में 63 और सिंध में 74, जबकि इस्लामाबाद में 53% लोग इलेक्शन 2004 के नताइज को तस्लीम करेंगे। सर्वे के मुताबिक वोट न डालने वाले लोगों की जानिब से इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने का तनासुब 56% है। सर्वे के नताइज इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन 2024 की शफाफियत और इनकाद के हवाले से पुरुमीद है और जमहूरियत के तसलसल को मुल्क की तरक्की का रास्ता समझते हैं। अब मैं आखिर में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की तादाद बताता हूं कि इलेक्शन 2024 के पुरअमन माहौल में इनेकाद के लिए मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,972 एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्मेड फोर्सेस के मजमूई तौर पर 1,30,882 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुल्क भर में पुलिस के 4,65,736 मजमूई तौर पर एहलकार तैनात होंगे। अमन अमान की सूरत बरकरार रखने के लिए आर्मी, सिविल आर्मेड फोर्सेस और पुलिस के मजमूई तौर पर 5,96,618 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पंजाब में इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए 2,16,000 एहलकार तैनात होंगे। सूबा सिंध में 1,10,720, खैबर पख्तूनख्वा में 92,535 और बलूचिस्तान में 46,481 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ये खबरें थी 3-4 जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।